कक्षा 7वीं के लिए जो वार्षिक परीक्षा है उसमें आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ बताया जा रहा है, उसका उत्तर भी दिया जा रहा है, साथ में समझाया भी जा रहा है। तो हम 1 अंक वाले क्वेश्चन को कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम 2 अंक के क्वेश्चन के आंसर को अब करेंगे। तो 2 अंक के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड्स, गिव अपोजिट वर्ड्स। तो जो अपोजिट वर्ड्स होता है यानी उल्टा शब्द होता है, जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है टीच, ठीक है। टीच वर्ड दिया है, इसका उल्टा क्या होगा। इजी वर्ड दिया है, इसका उल्टा, अगली का उल्टा, थीन का उल्टा क्या होगा, ये हमें देखना है। तो टीच का उल्टा लर्न होता है। टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना, लर्न मतलब खुद सीखना या खुद पढ़ना। उसी प्रकार से इजी वर्ड है, तो इसका उल्टा होगा यानी अपोजिट होगा डिफिकल्ट। इजी मतलब आसान, डिफिकल्ट मतलब कठिन। अगली है मतलब बहुत सी बदसूरत है, और ब्यूटीफुल उसका उल्टा होगा खूबसूरत। थीन का मतलब पतला होता है, तो मोटा ले लेते हैं जिसका मतलब होता है थिक। फैट का मतलब भी मोटा होता है, लेकिन यहाँ पर थिक ही इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 अंक का, मेक सेंटेंस। हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला दिया हुआ है अ फ्यू, इसको लेकर के सेंटेंस बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो इसका हो जाएगा आई हैव ओनली अ फ्यू बैंगल्स। चूड़ी, बैंगल्स मतलब चूड़ी, केवल एक ही चूड़ी है मेरे पास, ये वो बोल रहे हैं। दूसरा है अ लॉट ऑफ का सेंटेंस बनेगा देयर आर अ लॉट ऑफ एलिफेंट इन आवर फॉरेस्ट। हमारे जंगल में हाथियों का एक समूह है यहाँ पर, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ इसमें आया है वर्ड, देख सकते हैं। ये वाली यहाँ पर देखो अ लॉट ऑफ दिखाई दे रहा है, तो सेंटेंस में अ लॉट ऑफ दिखना चाहिए। सून है तो उसका होगा जॉन विल गो सून, जॉन जल्द ही जाएगा। उस प्रकार से लर्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है गिव 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। हमें वर्ब के 3 रूप यानी क्रिया के 3 रूप लिखना है। हमारे पास एक साइड में जो दिया हुआ है वो है वर्ब यानी क्रिया, और उसके 3 रूप लिखना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। 3 रूप लिखना है क्रिया के। तो क्रिया का मतलब कार्य होना, जैसे खाना, खाना मतलब होता है कोई कार्य हो रहा है। जैसे जाना, जाना मतलब कहीं जा रहा है, मतलब कोई कार्य कर रहा है। पकाना, पकाना भी कोई कार्य है, ठीक है। तो
ये जो कार्य होते हैं ऐसे वर्ड्स जिससे हमें पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, तो वो क्रिया कहलाता है, वर्ब। इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो आस्क है, पूछना। पूछ रहा है मतलब कि कोई कार्य हो रहा है। तो आस्क के 3 रूप। पहला रूप यानी फर्स्ट फॉर्म आस्क ही होता है। सेकंड फॉर्म यानी कि दूसरा रूप आस्क्ड, ईडी जोड़ देते हैं। और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होगा। दूसरा वर्ड है अवेक, जागरूक, जागना। ये तो अवेक का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, अवेक ही होता है। सेकंड फॉर्म जो होगा अवोक हो जाएगा, AWOKE, अवोक। थर्ड फॉर्म हो जाएगा अवोकन। तो ये 3 रूप हो गए। उसी प्रकार से अराइव यानी आतना, जैसे ट्रेन अराइव बोलते हैं तो वैसी अराइव मतलब आना, आएगी। ये वर्ड है आने के लिए। तो फर्स्ट फॉर्म अराइव का हो जाएगा, अराइव ही रहेगा। सेकंड फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड, ईडी जुड़ जाएगा लास्ट में। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड, यानी इसमें भी ईडी जुड़ जाएगा लास्ट में। अब BEB ये वर्ड है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा बी, सेकंड फॉर्म होगा वाज और थर्ड फॉर्म होगा बीन, BEAN, बीन। तो ये क्रिया के 3 रूप वाले वर्ड हैं, वर्ड्स जो दिए जाएंगे परीक्षा में। इसको तैयारी करना है, याद करना है। उत्तर नहीं मिल रहा हो तो यहीं से उत्तर को लिख लेना है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन निगेटिव फॉर्म। निगेटिव फॉर्म यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक मतलब कि हमें इसको नहीं वाले वाक्य में बदलना है। जैसे हमें दिया हुआ है ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, नकारात्मक मतलब नहीं वाला वाक्य बनाना है। तो वह फुटबॉल नहीं खेलता है बोलेंगे, नकारात्मक। अगर निगेटिव बनाते हैं तो नहीं वर्ड को लिखते हैं। तो नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नॉट। तो ही प्लेज फुटबॉल है तो नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट। देखो नॉट लगा है तो डज पहले लगाते हैं। जब कभी भी वर्ब में, जो वर्ब हमारा दिया है, यहाँ वर्ब क्या है, प्लेज। तो प्ले हमारा वर्ब है, उसके साथ SES IES लगा होता है। तो नॉट लगाने से पहले हमें डज का प्रयोग करना होगा। तो डज लिख दिए हैं और डज नॉट प्ले फुटबॉल। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। देखो लास्ट में, प्ले के लास्ट में ING दिखाई दे रहा है। जब कभी किसी वर्ब के लास्ट में ING दिखाई दे तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मतलब वर्तमान में ही हो रहा है। जो काम हो रहा है वो हो रहा है। रहा वाला वर्ड आता है तो ING लिखते हैं। तो वह फुटबॉल खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल का मतलब वह फुटबॉल खेल रहा है। इसको हम लोग को निगेटिव बनाना है तो इज के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड क्वेश्चन है, ही हैज प्लेइड फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है या खेल चुका है, ये बोलेंगे। तो ही हैज नॉट आ जाएगा इसमें भी, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल।
वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है, ऐसे होगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन 5 है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड है, जितने भी हमें प्रश्नवाचक बनाना है, यानी प्रश्न बनाना है जो दिया गया है। जैसे ही प्लेड फुटबॉल दिया हुआ है, तो इसको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाने के लिए देखो, प्ले में ईडी है लास्ट में, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस जब होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें डिड पास्ट टेंस में आता है, तो डिड ही प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क लगेगा तभी पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। उसी प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। प्रश्नवाचक बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो वाज को पहले लिख देते हैं और बाकी को सेम उतार देते हैं। जैसे कि ये आंसर है वाज ही प्लेइंग फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से थर्ड है ही विल प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, उसको पहले लिख देंगे और हो जाएगा विल ही प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हम 5 क्वेश्चन ही करते हैं 2 अंक के। अगले क्लास में मैं आने वाले और 5 क्वेश्चन जो 2 अंक के ही होंगे उसका आंसर बताऊंगा। पहले इन 5 प्रश्नों को कॉपी में लिखना है और उसे याद करना है, और इसमें से ही वार्षिक परीक्षा में इम्पोर्टेंट है तो पूछा जाएगा।